मत खो देना किस किस्सा और कहानी में है, मूड कहीं मत खो देना किस किस्सा और कहानी में। बड़े भाग्य से नर्तन पाया तूने बिरथा से गवाया, बड़े भाग्य से नर्तन पाया तूने बिरथा से गवाया। अरे भगवान इसी में मिलते हैं तो ढूंढ पत्थर पानी में, भगवान इसी में मिलते हैं तो ढूंढे पत्थर पानी में। कर ले निज काम जवानी में इस 2 दिन की जिंदगानी में, कर ले निज काम जवानी में इस 2 दिन की जिंदगानी में। कहते ये मानव शरीर तुम्हें मिला है, कहीं ऐसा मत करना बात विवाद किस्सा कहानियों में ही पूरा जीवन बर्बाद कर दो है। कहते भगवान इसी मानव शरीर मिलते हैं, अन्यथा पत्थर पानी में कहीं भी मिलने वाले नहीं है। इसलिए प्रेमियों ये मानव शरीर ये सृष्टि का सिरमौर जावा और इसका एक एक सांस इतनी कीमती कि पूरी जमीन जायदाद का स्टाम्प कर दो, फिर भी एक सांस के बराबर वो आपकी पूरी जमीन जायदाद नहीं हो सकती है। प्रेमियों एक बार एक जिज्ञासु था तो महापुरुषों की सेवा किया तो गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। तो कहने लगे बच्चा तू क्या चाहता, जो मांगना चाहे मांग ले। तो जिज्ञासु कहना गुरु महाराज मैं ये चाहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा धनवान मालदार हो जाऊँ। उन्होंने कहा अच्छा मालदार तो तू हो जाएगा, लेकिन मुझे एक बड़ा अफसोस रहा। बोले क्या? कि तूने मांगा तो मांगा क्या, कि तूने कूड़ा कचरा मांगा। अरे तू अगर कहता गुरु महाराज मेरी जीवात्मा सीधे सचखंड चली जाए तो मैं अभी तेरी सूरत को स्तब्ध के उस ज्ञान पर बैठाता और सीधे अमरलोक पहुंचा देता, लेकिन तूने मांगा तो मांगा क्या, कूड़ा कचरा। अफसोस तो यही रहा। बोले अच्छा चल कोई बात नहीं, तू गरीब ज्यादा है। बोले हाँ। बोले इस शहर का एक सेठ है, उसकी एक आंख खराब हो गई है और वो ये कहता अगर मुझे एक आंख कोई अपनी दे दे तो मैं 10 लाख रुपए की उसकी एक आंख ले सकता हूँ। तो तू अपनी एक आंख बेची ले। अरे एक आंख तो फिर भी रह जाएगी और 10 लाख की एक आंख तेरी बिक जाएगी। कहला गुरु महाराज मैं अपनी आंख तो 20 लाख की भी नहीं दे सकता। तो कहा जब तेरी एक आंख 20 लाख की और दोनों आंखें कितनी हो गई 40 लाख की, फिर गुर्दा कितने हो गए, और फिर तेरा दिल कितने का हो गया, फिर तेरा ये दिमाग कितने का हो गया, फिर ये घुटियों काट कर दूसरे को लगा दी जाती है। क्यों भाई? कहा ये तेरे घुटिये कितने का हो गए, सारे अंग बताए, पूरा शरीर तेरा फिर कितने का है। बोले गुरु महाराज इसकी तो कोई कीमत नहीं आ गई। फिर भी तो अपने क्यों फिर गरीब समझ रहा है? अरे फिर भी तो अपने को गरीब समझ रहा है, तू गरीब नहीं है, जरा विचार कर। तो इसलिए प्रेमियों जिसने इतना मानव बेस कीमती मानव शरीर, जिसका एक एक आंख 20-20 लाख 40-40 लाख रुपए की है, अगर लोहा ले आ तो वो भी तो 20 साल में गल के काई खा जाती है और 7 साल लोग आयु किरास कर जाती है और फिर भी शरीर बराबर चलता रहता। पहले उस प्रभु परमात्मा की उस महिमा पर आप विचार तो करो। क्यों भाई? लेकिन हम आप उस मालिक की उस लीला को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते, भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए। जो कोई सृष्टि का करता धरता, सबका पालन करता, वो कुल मालिक, वो सबका वो सृजनहार, कोई वंदना करने योग है। इसीलिए हमको आपको उसकी वंदना पूजा बराबर करनी चाहिए। समझे? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जान। अगर एक को तुमने साध लिया तो समझ लो सब सद गए। जैसे सब आए उस एक में डाल पात फल फूल। अब तुम सोचो क्या बचा जब गए पकड़ा नहीं जमूल। अरे पेड़ की अगर जड़ पकड़ ली जाए तो पत्ता फूल डाली सब तो उसमें आ गया, रह क्या गया। तो इसलिए जड़ वो परम पिता परमात्मा है, वो सबका मालिक। अरे प्रेमियों आज इस संसार में आप देखो कितने कितने धनी मानी लोग जिनके पास रुपया रखने की जगह नहीं। अभी 2000 के नोट मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि भाई जिसे बदलना हो बदल लो। तो जना कितने लोगों के ठंडे गर्म पड़ने लगे कि ये बक्सों से कोठरी भर भर के 2-2 हजार के नोट रख के अभी न ले जाए तो ले जाए कहाँ है। तो प्रेमियों
देखो इतने इतने धनी मानी लोग जिनके पास पैसा रखने की जगह नहीं, और ऐसे ऐसे गरीब लोग जो रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घर में रोटी रोजी का गुजारा चैन से नहीं हो पाता। आखिर इस कारण क्या है? लोग कहते हैं कि आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। हम कहते हैं ना कोई खाली हाथ आता है और ना कोई खाली हाथ जाता है। तो कैसे हम मानो? जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा मानो क्यों भाई? तो आपको प्रमाण देते हैं। देखो प्रेमियों, एक बच्चा ऐसे घर में जन्म लेता है, यानी एक ही घड़ी में 2 बच्चों का जन्म होता है। एक बच्चा ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ सुबह खाए शाम को नहीं। एक बच्चा ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। क्या उसने आके ही कमा लिया? अरे आज माँ के पेट से पैदा हुआ तो क्या वो आज ही इतना धन ले आया कहीं से? ऐसा नहीं है। ये उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, पूरे जन्म का प्रारब्ध है। तो आज उसके पास सब कुछ है और उसका प्रारब्ध नहीं जो आज कंगाल के घर में जन्म ले लिया। तो इसलिए माताओं बहनों और हमारे भाई लोगों आप विचार करो, ये समय भाग बनाने का है। कब तक? कि जब ना भजाओ बाजी और बाबो भाई। जैसे लोगों से कहा जा भाई भजन कर लो, कहते अभी क्या कर लेंगे, अभी तो बाद में देख लेंगे जब कोई काम ना रहे, बाल बच्चन की शादी हो जाए, सब काम फिट हो जाए, नादी पोता है, तो अब पता रह जाए एक साथ आने बाद दूसरी आवेगी कि नहीं भाई रहता कितना लंबा है। तो महापुरुष कहते हैं कि अब ना भजो बाजी और काबो भाई, और आबे अंत ना बाजिया जाई। यारे प्यारे तुम आशा बांध रहे हो कि हम अंत समय भजन कर लेंगे, अंत समय में तुम भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए कि जब तक जरा व्याधि नहीं आई और जब लग काल काया नहीं खाई, तब लो भजने तू प्रभु एक बात कितनी सोच के तुम्हारे लिए लाते हैं। कहते हैं अरे प्यारे बुढ़ापे का आशा छोड़ दो, जब तक तुम पे बुढ़ापा नहीं आया है, जब तक तुम्हारे शरीर में कोई रोग बीमारी नहीं लगी है, जब तक तुम्हारे शरीर को काल ने नहीं खाया है, अरे प्यारे तब तक तुम भगवान का भजन कर लो। नहीं बुढ़ापा आ गया और शरीर में कोई रोग बीमारी लग गई तो तुम रात दिन आए भरोगे, भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए ये समय है, वक्त समय का किसी को पता नहीं, किसके सामने कैसा वक्त आ जाए उसका किसी को पता नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं अरे कल करे सो आ जाही करे ले। कहते कल पे मटाओ कल नामे बाल गा। अब कल के बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं, कल होगा क्या है पता किसी को? अरे कल क्या होगा किसी को पता है क्या हो जाएगा? नहीं। कि कल करे सो आज कर ले और फिर करने की आशा ताज दे। कहते अरे प्यारे जिस काम को तू कल करने की सोच रहा वो आज ही कर ले, फिर करने की आशा छोड़ दे, क्योंकि तुझे एक साथ आने के बाद दूसरी साथ का कोई पता नहीं है ये आएगी क्या नहीं आएगी। इसलिए प्रेमियों धराधाम पर जब महापुरुष आते हैं तो वो अपना कोई न कोई गोरख धंधा जीव कल्याण के लिए निकालते हैं। जितने संत चाहे दादू नानक दरिया सहजों पलटू जगजीवन गोस्वामी महाराज बहुत सारे धरती पर आए, सबने जीवों के कल्याण के लिए कोई न कोई गोरख धंधा निकाला। तो ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने सोचा ये कलयुगी जीव है, ये साधन भजन तो कर नहीं पाएंगे, फिर भी जबकि हर सत्संग में साधन भजन पर बड़ा फोकस दिया जाता है।
देखो अभी हमारे पास सामने शुरुआत में आपको ध्यान देने तो बैठा और हम भी वक्तव्य के द्वारा आपको सुमरन ध्यान भजन को बड़ी प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि कलयुग का मामला कुछ ऐसा है। इस संसार एक काजर की कोठरी है, इसमें कितना सियाना आदमी आ जाए लेकिन कहीं ना कहीं काजर उसी में लग जाएगा तो इसलिए महापुरुष कहते हैं ध्यान भजन नहीं कर पाओगे। तो महापुरुषों ने जीव कल्याण के लिए एक गोरख धंधा निकाला। वो कौन सा निकाला कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे बीमारी से बच जाओगे, जीव जंतु को मारोगे नरकों में डाले जाओगे, सब धर्मों की यही पुकार उत्तम भोजन शाकाहार। तो गुरु महाराज ने जीव कल्याण का एक रास्ता सरल तरीका निकाला कि भाई अरे तुम लोग अगर रोग बीमारियों से बचना चाहते हो, तुम मुसीबतों से बचना चाहते